हेलो फ्रेंड्स, हमारी बढ़ती उम्र के साथ हमारे जोड़ों में दर्द की समस्याएं भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं और दिन पे दिन हमारा शरीर भी कमज़ोर होता जा रहा है। क्योंकि जब हमारी उम्र 50 से 60 साल, 60 से 70 साल की तरफ जाती है तो हमारे जोड़ों में कमज़ोरी, कट कट की आवाज़ आने लगती है और धीरे धीरे हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। एक समय ऐसा होता है कि हम लड़खड़ा कर चलने लगते हैं। इसी बीमारी को ठीक करने के लिए आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं जिससे आपके एड़ी से लेके चोटी तक का दर्द जड़ से ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो फार्मूले हैं ये आपको कैसे तैयार करने हैं और कैसे आपको इनको इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि सब हमारी उम्र 60 साल की हो चुकी होती है, तब हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं और हमारा शरीर दिन पे दिन कमज़ोर होने लगता है। पहले के समय में लोग आयुर्वेद पे ज़्यादा विश्वास करते थे, देसी इलाज करते थे। लेकिन आज हमें ज़रा सा भी दर्द होता है तो हम तुरंत एक मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन खाते हैं और अपने दर्द को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हम देसी इलाज को नहीं करना चाहते। पुराने ज़माने में लोग अंग्रेज़ी दवाई खाना पसंद नहीं करते थे, वो अपना देसी इलाज करना पसंद करते थे। लेकिन आज हम अंग्रेज़ी दवाई को ज़्यादा पसंद करते हैं और देसी इलाज करना पसंद नहीं करते, क्योंकि देसी इलाज को काम करने में थोड़ा समय लगता है और अंग्रेजी दवाई खाने से हमें तुरंत रिलीफ मिल जाता है। इसीलिए हम अंग्रेजी दवाई को ज़्यादा पसंद करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर आपकी बीमारी डायग्नोस हो गई है, उसके हिसाब से आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तब आपको आराम बहुत जल्दी मिलने लगता है। लेकिन अंग्रेजी दवाई हमारे दर्द को दबा देती है, लेकिन वो पूरी तरह से उसको ठीक नहीं करती। क्योंकि पेन किलर हम जब तक खाते हैं तब तक हमारे शरीर में दर्द नहीं रहता, उसके बाद हमें दर्द महसूस होने लगता है। इसीलिए अब हम दोबारा से आयुर्वेद की तरफ जाने लगे हैं, देसी नुस्खे इस्तेमाल करने लगे हैं। आज जो मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ, ये फार्मूला आपके घुटनों में दर्द है, घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है, आपकी कमर में दर्द है, आपकी कमर से डिस्क में प्रॉब्लम आ गई है, आपको साइटिका पेन हो गया है, या आपके मांसपेशियों में दर्द रहता है, आपकी गर्दन में दर्द रहता है, आपके कंधों में दर्द रहता है, आपकी बॉडी में ऑल जॉइंट में कहीं भी आपके पेन रहता है, उस पेन को ठीक करने के लिए ये फार्मूला बहुत ही कारगर है। मेरे यहाँ फिजियोथेरेपी कराने जो पेशेंट आते हैं, मैंने अपने काफ़ी पेशेंटों पे ये फार्मूला अप्लाई करा है। उन सारे पेशेंटों को 100% रिलीफ आया है। कई बार हमने देखा है, हम जब सुबह सो के उठते हैं तो हमारी एड़ियों में इतना दर्द होता है कि एड़ी ज़मीन पे नहीं रखी जाती हैं। जब हम 10-20 कदम चलते हैं तो हमें थोड़ा सा नॉर्मल लगता है। इस बीमारी में भी मैंने इस फार्मूले को अप्लाई करा तो उस बीमारी में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और कमर दर्द में भी मैंने काफ़ी इस्तेमाल करा है, साइटिका स्लिप डिस्क में, उसमें भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो मैंने ये फार्मूला काफ़ी अपने पेशेंटों पे अप्लाई करा है और उन्होंने जब इसको इस्तेमाल किया तो उन्हें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इसीलिए आज मैं आपके साथ ये फार्मूला शेयर कर रहा हूँ। आप भी इस फार्मूले को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देखिए, आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन साथ में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मैंने अपने जितने भी पेशेंटों पे ये फार्मूला अप्लाई करा है, साथ में मैंने उन्हें एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक के लिए ज़रूर कहा है। क्योंकि मेडिसिन के साथ आपकी एक्सरसाइज और आपकी मॉर्निंग वॉक आपके डेली रूटीन में शामिल करनी ही पड़ेगी, तभी आप बढ़ती उम्र के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। यानी हम अपनी ज़िंदगी में मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज शामिल करते हैं, साथ में हम आयुर्वेदिक और देसी इलाज शामिल करते हैं, तब हमें रिजल्ट 100% मिलते हैं। खाली मेडिसिन से आपको उतना रिलीफ नहीं मिलता जितना आपको तीनों चीज़ों को करने से मिलेगा। यानी कि आपको मैं जो फार्मूला बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जब हमारी उम्र 60 साल से ऊपर की तरफ बढ़ती है तब हमारे शरीर में कमजोरी महसूस होती है। उसके साथ में अगर हम कुछ एक्सरसाइजें और स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारी जो मसल्स धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, हमारे पैर जो कमज़ोर होते जा रहे हैं, उसमें फिर से ताकत आने लगती है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अब हमसे नहीं चला जाएगा। मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊँगा जिसको करने से आपको काफ़ी लाभ होगा, आपके जॉइंट स्मूथ चलेंगे और आपके शरीर में ताकत आने लगेगी। साथ में मैं आपको जो होम रेमेडी बताने जा रहा हूँ, उस होम रेमेडी का इस्तेमाल करिए और मॉर्निंग वॉक ज़रूर करिए। सुबह उठ के सबसे पहला जो काम है आपका, वो है
आपको मॉर्निंग वॉक करना, यानी कि सुबह सबसे पहले उठते हैं आप, उठ के अगर आपको थायराइड है तो थायराइड की टैबलेट लें। थायराइड की टैबलेट लेने के साथ जो मैं आपको एक ड्रिंक बताने जा रहा हूँ, गर्म पानी में उबाल के आपको पीना है। उस ड्रिंक को पीने के बाद आप सीधे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलें। 15 से 20 मिनट आप मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। शुरुआती दौर में आपको आधे घंटे से ज़्यादा मॉर्निंग वॉक नहीं करनी है। अगर आप तेज़ तेज़ नहीं चल सकते तो आपको धीरे धीरे मॉर्निंग वॉक करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत तेज़ी से चलना है। जब आप धीरे धीरे मॉर्निंग वॉक अपनी लाइफ में शामिल करेंगे तो आधे घंटे की जगह आप 1 घंटा भी चल सकते हैं। मॉर्निंग वॉक करने से हमारे सारे जॉइंटों का सर्कुलेशन बढ़ता है, सारे जॉइंटों में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और धीरे धीरे हमारी जो मसल्स काम नहीं कर रही हैं वो मसल्स भी एक्टिव होने लगती हैं। और साथ में हमें सुबह की सैर करने से विटामिन D3 भी मिलता है, क्योंकि सुबह सुबह की जो धूप होती है उसमें विटामिन डी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी हड्डी और जोड़ों को मजबूत करता है। तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको वो 5 चीज़ें जिनको मिला के आपको एक ऐसा ड्रिंक तैयार करना है जो आपके जोड़ों को मजबूत करेगा, जोड़ों के दर्द को दूर करेगा, आपके शरीर में एक नई चुस्ती और स्फूर्ति लाएगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको वो ड्रिंक कैसे तैयार करना है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको वो फार्मूला, जो फार्मूला आपको अपने जोड़ों के दर्द में और शरीर के दर्द में आपको इस्तेमाल करना है और कैसे इसको बनाना है। सबसे पहली चीज़ है मेथी दाना। मैंने 1 चम्मच ये मेथी दाना ले लिया है। इस मेथी दाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण और फाइबर पाया जाता है, जो हमारे जोड़ों की सूजन को कम करने का काम करता है। अब हमें दूसरी चीज़ लेनी है सौंफ। ये मैंने उसी चम्मच से 1 चम्मच सौंफ ले ली है और ये भी मैंने इस गिलास में डाल ली है। सौंफ के अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर पाया जाता है, जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने का भी काम करता है, हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है और हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा स्फूर्ति प्रदान करता है। अब हमें तीसरी चीज़ लेनी है अजवाइन। अजवाइन मैंने उसी चम्मच से 1 चम्मच अजवाइन ले ली है। ये अजवाइन हमारे गैस को, एसिडिटी को और हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है और उसे सुचारू रूप से मजबूती प्रदान करता है और हमारे जोड़ों को, दर्द को ठीक करता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं चौथी चीज़। चौथी चीज़ में ले रहा हूँ जीरा। 1 चम्मच मैंने जीरा ले लिया है। जीरे में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है और हमारे जो फैट है, फैट को भी कम करता है, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। ये 4 चीज़ें तो आपको लेनी ही लेनी है, लेकिन उसके साथ में अगर आपको थायराइड है तो आपको 1 चम्मच आपको साबुत धनिया भी लेना है। साबुत धनिया 1 चम्मच आपको इस तरह से ले लेना है। धनिया के अंदर विटामिन सी, पोटेशियम और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे पेट के लिए भी फायदेमंद है और हमारे वेट को कम करने का भी काम करता है, क्योंकि ये हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करता है और हमारे शरीर को हल्का बनाता है। इससे हमारे जोड़ों में काफ़ी आराम मिलता है और हमारा वेट भी लॉस होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस विधि को कैसे तैयार करना है। हमने ये 5 चीज़ें एक साथ 1 गिलास में ले ली हैं, 1-1 चम्मच। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। ये हमने इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर लिया है इस तरह से। अब हमें इसको रात में सुबह तक रख देना है। ये ड्रिंक इस तरह से तैयार होना है। ये हमने पानी डाल दिया है इसमें। अब हमें इसे पूरी रात इसी तरह से भर के रख देना है। जब हम सुबह सो के उठेंगे तो सबसे पहले हमें इस ड्रिंक को उबालना है और अच्छे से उबालना है। जब ये खूब उबल जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हमें इसको पीना है। अगर आपको थायराइड है तो आप पहले थायराइड की एक टैबलेट लें, उसके बाद आप इस ड्रिंक का इस्तेमाल करें। अब हम आपको दिखाएंगे ये ड्रिंक कैसे तैयार होता है। हम बताने जा रहे हैं आपको इस विधि को कैसे तैयार करना है। इस तरह से हमने गैस में डाल दिया है ये। अब ये धीरे धीरे हम इसका उबलने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ये जो हमने सारी चीज़ें भिगो के रात में रख दी थी, इसका कलर भी चेंज हो गया है और अब ये हल्का हल्का उबलना शुरू हो गया है। अब ये हल्का हल्का उबलना शुरू हो गया है। जब ये हल्का उबल जाएगा फिर हमें इसे छान के इसका इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल छानने के बाद ही करना है, क्योंकि जब ये अच्छे से उबलने लगेगा
अब ये हमारा अच्छे से उबल के तैयार हो चुका है। अब हम इसको छानेंगे और छान के हमें इसको कैसे सेवन करना है इसका। अब हमारा ये ड्रिंक बन के तैयार हो गया है, अच्छे से उबल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखो अच्छे से उबाल आ चुका है। अब ये जब हल्का ठंडा हो जाएगा तब हम इसे पीना है। अब हम सबसे पहले इसे छानते हैं। अब ये हमारा ड्रिंक तैयार हो गया है। अब हम इसको अच्छे से इसको छान लेंगे। इस तरह से ये हमारा ड्रिंक तैयार हो गया है। अब ये जो हमारा ड्रिंक है ये तैयार हो गया है। अब हम इस ड्रिंक का सेवन करेंगे और अपने जो अब हमारा ये ड्रिंक बन के तैयार हो गया है। इस ड्रिंक को आपको सुबह एक बार आपको चाय की जगह इस्तेमाल करना है, हल्का गुनगुना होने पर। जब ये हल्का गुनगुना हो जाए आपके पीने लायक, तब आप इस ड्रिंक का इस्तेमाल करें और अपने जोड़ों के दर्द को मिटाएं। यहाँ तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपको मेरे इसी चैनल पे मिलेंगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं समय मिलने पर आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। नमस्कार साथियों।